ठीक है, इसके बाद हमारा है कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स में देखिए बिजनेस एप्लीकेशन, बिजनेस एप्लीकेशन हो गया हमारा ईडीआई ट्रांसलेटर। ठीक है, इसमें एक चाहिए हम लोग को ईडीआई ट्रांसलेटर, मतलब वो क्या करता है, वो कंप्यूटर लैंग्वेज से फिर से आप देख सके समझ सके उस लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करेगा, है ना। तो बैक एंड फोर्थ काम करता है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज टू, मतलब जिस स्टैंडर्ड में भी हम लोग क्या किए हैं, एग्री किए हैं, एग्रीमेंट किए हैं कि इस स्टैंडर्ड में हम लोग कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह आप लोग आइए, जैसे शशि आई है ना, तो बाकी लोग भी एक एक करके आइए। क्या होगा, हिचक दूर होगा आपका। आगे से जब आके बोलते हैं आप कोर्ट में, नॉलेज सेशन में, तो हिचक हटता है। और जितना अपने आप को रोकेंगे नहीं नहीं नहीं, तो क्या होगा, फियर थोड़ा रहता है ना। तो कम से कम अपना टर्न तो एक बार तो कम से कम कर लीजिए, दोनों कोर्ट भी और नॉलेज सेशन भी। ठीक है, और जो कोई और रेडी नहीं है तो आप लोग फिर से आइए, अपना दूसरे नहीं कर रहे हैं आप, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आइए कि हम फिर से करते हैं, है ना। तो रेडी रखिए अपने पास, 2-3 दिन कम से कम आप चला सके, वो उतना कम से कम रेडी रख लीजिए, अच्छा रहेगा। जितना आएंगे आगे उतना आप फ्री होते जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा फिर आगे। ठीक है, कॉन्फिडेंस भी अच्छा लगेगा, है ना, किए हुए हैं, प्रूफ रहेगा आपके पास। फिर देखिए कंपोनेंट्स में ईडीआई ट्रांसलेटर के बाद कम्युनिकेशन नेटवर्क है। ठीक है, और स्टैंडर्ड्स है। तो कम्युनिकेशन नेटवर्क और स्टैंडर्ड्स अब इसका पार्ट आ गया। फिर तो डिटेल में ऑलरेडी नोट्स में है, तो नोट्स में, और वीडियो भी है, वीडियो में भी आप देख सकते हैं। ईडीआई स्टैंडर्ड्स, तो एडीफैक्ट है, तो अलग अलग स्टैंडर्ड्स जो है उसका नाम है ANSI, X12, ट्राडाकॉम्स, XML। फिर ईडीआई कम्युनिकेशन में देखिए डायरेक्ट ईडीआई आ गए। फिर वैन है, वैल्यू एडेड नेटवर्क, इंटरनेट बेस्ड ईडीआई। ठीक है, तो ये सब इसका कम्युनिकेशन का पार्ट आ गए। ठीक है, आप डिटेल के लिए लॉन्ग आंसर के लिए नोट्स देखिएगा। ईडीआई इम्प्लीमेंटेशन, तो कैसे इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या मेन चीज़ इसमें, नई नीड्स अपना आइडेंटिफाई करिए, कितना ज़रूरत है, सेलेक्ट करिए स्टैंडर्ड, जो ऊपर में हम लोग एडीफैक्ट, NC12 और ये सब देखें, तो जो भी आपके लिए स्टैंडर्ड आपको लगता है कि ठीक है। चूज़ कम्युनिकेशन मेथड, कैसे आप करेंगे फिर इसमें, ठीक है, कम्युनिकेट, टेस्टिंग, और फिर फुल इम्प्लीमेंटेशन, टेस्ट करके फिर उसको लागू कर दीजिए। ईडीआई एग्रीमेंट्स में देखिए डिफाइंड डॉक्यूमेंट टाइप्स, कितने तरह के डॉक्यूमेंट टाइप्स जो भी है इसमें। फिर सेट स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड सेट करिए, इंश्योर करिए सिक्योरिटी, लीगल वैलिडिटी, इसको वैलिडिटी वैलिड कर दीजिए, है ना। वैलिडिटी भी देखिए, अगर कुछ है उसका, मतलब कानून का अगर कुछ है तो उसका पार्ट्स को भी हमको कंप्लाई करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ईडीआई सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में क्या क्या पार्ट्स आ गया, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन, नॉन रेप्यूडिएशन। ठीक है, ठीक है, गुप्त रखते हैं हम लोग इसमें, क्योंकि मशीन से हो रहा है हमारा, तो ऑटोमेटिकली, ठीक है, एनक्रिप्टेड में भी हो जाता है। फिर इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन, नॉन रेप्यूडिएशन, खंडन नहीं कर सकते हैं। टूल्स, तो एनक्रिप्शन का यूज़ हो जाता है इसमें, कोडेड हो जाता है डेटा। फिर डिजिटल सिग्नेचर्स और सिक्योर प्रोटोकॉल्स टूल्स में आ गए। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्योंकि रिवीजन करें तो उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बाकी डिटेल के लिए है नोट्स में आपका। फिर डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स में क्या क्या आ गया, देखिए मीनिंग है, इसका क्या मीनिंग होता है, तो इलेक्ट्रॉनिकली जो हम लोग पेमेंट कर रहे हैं वो क्या हो गया, इसी सिस्टम का पार्ट हो गया। और डिजिटल ट्रांसफ़र ऑफ मनी बिटवीन बायर एंड सेलर, ऑनलाइन हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, तो ये भी हम लोग देख चुके हैं, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड, EFT, नेट बैंकिंग। ठीक है, तो EFT मेनली हम लोग क्या बोल रहे थे, जो बैंक के माध्यम से हो रहा था, यही ना अंतर है, जो बैंक के माध्यम से हो रहा है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, EFT में वो आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। फिर नेट बैंकिंग, UPI, मोबाइल वॉलेट्स और ई-चेक्स। और EFT फिर हमारा देखिए लिखा है, और फिर से मीनिंग, फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड्स बिटवीन बैंक अकाउंट्स। टाइप्स में फिर से आ गया देखिए, NEFT, RTGS, IMPS, UPI। सेट प्रोटोकॉल में यूज फॉर सिक्योर क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन, मेनली क्रेडिट कार्ड के लिए, ठीक है, आया हुआ था ये। और फिर ऑथेंटिकेशन और एनक्रिप्शन को सुनिश्चित करता है। SSL और TLS सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, एनक्रिप्ट करता है डेटा को ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, एक जगह से दूसरी जगह जाए तो डेटा को एनक्रिप्ट कोड कर देता है। डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई करता है ऑथेंटिसिटी ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, कि हाँ ठीक है, क्योंकि ये इसमें क्या किया हुआ है, साइन किया हुआ है डिजिटली। और इंश्योर्स इंटीग्रिटी एंड नॉन रेप्यूडिएशन, ठीक है, अखंड रहता है वो डेटा, बीच में चेंजेस नहीं हो पाएगा, ठीक है। और नॉन रेप्यूडिएशन, खंडन नहीं कर सकते दूसरे पार्टी की, हम ये नहीं किए हैं। फिर यहाँ EPS और EFT में क्या अंतर है, EPS बड़ा टर्म है जिसके अंदर क्या आता है, EFT भी आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट है वो, तो पेमेंट सिस्टम के अंदर EFT भी आता है क्योंकि वो भी इलेक्ट्रॉनिकली होता है। तो बड़ा टर्म कौन सा है, EPS की EFT, EPS। एडवांटेज क्या है देखिए, फास्ट ट्रांजैक्शन, जल्दी हो जाता है,
कन्वीनियंस है, ग्लोबल रीच और रिड्यूस कॉस्ट, कॉस्ट कम लगता है, ऐसा बात किए। और लिमिटेशन भी अभी हम लोग देख लिए, सिक्योरिटी रिस्क, टेक्निकल इश्यूज हो सकता है और इंटरनेट पे डिपेंडेंसी रहता है। अदर टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में लिखा है, जो हम इसमें अलग से रिवीजन में भी नहीं है लेकिन नोट्स में हम लोग ऑलरेडी कर लिए हैं, क्या था, आइडेंटिफाई द मेथड्स ऑफ पेमेंट ऑन द नेट, और इसके जैसा और भी कोई छोटा छोटा टॉपिक, तो वो आपके सिलेबस में है, तो हम लोग ऑलरेडी उस पर डिटेल में बात कर लिए। ठीक है, क्लियर सबको? तो समरी में देखिए यूनिट 2 मेनली क्या एक्सप्लेन करता है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स को एक्सप्लेन करता है। ईडीआई, जिसमें मतलब ईडीआई मेनली ईडीआई है यूनिट 3 आपका, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम भी आ गया, सिक्योरिटी मैकेनिज्म भी आ गया, जिससे हम लोग सेफ और एफिशिएंट अच्छे तरीके से क्या कर देते हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शंस को ई कॉमर्स में कर पाते हैं। तो ई कॉमर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्या, ईडीआई और ईपीएस, है ना, क्योंकि पैसा का लेन देन से ये यूनिट शामिल है। तो पहला था इंट्रोडक्शन हम लोग का, दूसरा क्या था, कंज्यूमर ओरिएंटेड ई कॉमर्स, और तीसरा क्या है, ईडीआई और ईपीएस। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है किसका, ई कॉमर्स का। क्यों, कैसे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है ऑनलाइन और कैसे पेमेंट होता है ऑनलाइन, है ना, कैसे बायर पेमेंट करते हैं और रिसीव करते हैं सेलर। ठीक है, वो इसमें हम लोग कवर किए यूनिट 3 में। ठीक है, तो यूनिट 3 का हम लोग रिविजन कर लिए। अब आप लोग यूनिट 4 का क्विज के लिए प्रिपेयर होके आएंगे। ठीक है, कब, परसों। ठीक है, ठीक है, फिर हम लोग यहीं रुकते हैं। थैंक यू।